ठीक है, देखो मेरे ख्याल में लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ये वाला कर लिया था, इसके आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप इसको देखो, पढ़ो एक बार फिर बात करते हैं। देखो इसमें बोला हुआ है 8 नंबर पे, प्रूव दैट द एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ऑफ अ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम व्हेन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। क्या चीज को मैक्सिमाइज करना है ये बताओ? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल को आपको करना है मैक्सिमाइज, और इसके अंदर में गिवन हाइपोटेन्यूज से क्या मतलब है? उस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट रहेगा, और ये सारा काम कर लेने के बाद में, मतलब एरिया मैक्सिमाइज कंसीडरिंग कि हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट है, करने के बाद में हमको क्या पता चलेगा बताओ कि वो ट्राइंगल किस टाइप का है? आइसोसेलेस। तो ये हो गया शायद से हाथी का पूंछ, क्योंकि हाथी क्या रहेगा? मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन। तो मैक्सिमाइज किसको करना है यहाँ पर? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हाथी हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैक्सिमाइज करना, और पूंछ हो गया आपका आइसोसेलेस प्रूव करना। इसमें तो लास्ट में बात करेंगे, पहले आओ फर्स्ट हाफ कंप्लीट करते। तो लेट अस टेक अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसका हाइपोटेन्यूज हम मान के चलेंगे कि फिक्स है। तो मान लो कि हाइपोटेन्यूज का वैल्यू h, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज फिक्स। बेस और परपेंडिकुलर आप x और y मान के चलो। तो आप मेरे को बताओ कि एरिया का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? आप हाफ इंटू एक्स वाई, ये कितने वेरिएबल में है? 2। डील कर पाओगे? नहीं डील कर पाओगे यहाँ से, नहीं। क्या करना होगा बताओ? कन्वर्जन इनटू 1 वेरिएबल। तो क्या हो जाएगा? h स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से x चाहे y का किसी एक का वैल्यू रिप्लेस कर दो। मान लो कि मैं y का करना चाहूंगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से y इज इक्वल्स टू क्या बताओ? रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप बिठा दो इसमें, तो a इज इक्वल्स टू आपको दिखेगा हाफ इंटू एक्स इंटू रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आज सवेरे सिखाया था आप लोग को कि इस टाइप के सिचुएशन में डायरेक्टली डील करना है कि पहले स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर कर लेना है आप, ताकि रूट आप अवॉइड कर सको। स्क्वायर करने के बाद देखो क्या होगा, a का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू आई थिंक हाफ का स्क्वायर इनटू शायद से x का स्क्वायर इनटू एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर को अंदर ले चलो तो सॉरी, हाँ 1/4 हो जाएगा ना, x 1/4। सो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। अब यहाँ से आप करो तो पहला आ जाएगा शायद से डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू एच स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स और माइनस 4 टाइम्स ऑफ आई थिंक एक्स। सेकेंड ऑर्डर भी कर ही लो, तो d2 ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई थिंक 1/4 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2h स्क्वायर और माइनस मेरे ख्याल में 12x स्क्वायर। ठीक है, इसको एक बार ऐसा ही रहने दो। अब क्या करना चाहिए हम लोग को? स्टेशनरी पॉइंट। फॉर स्टेशनरी पॉइंट क्या होगा सोचो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो डी ऑफ ए स्क्वायर डी एक्स इसको करना है इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/4 इंटू मेरे ख्याल में एच स्क्वायर ट्वाइस एक्स माइनस 4x क्यूब इज इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज एच स्क्वायर ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू 4x क्यूब। एक x शायद कट जाएगा यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर और एक शायद 2 भी कट जाएगा यहाँ से, तो 2। तो यहाँ से मेरे को मिला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ से x इक्वल्स टू मेरे ख्याल में h अपॉन रूट। ये क्या आया हमारे भाषा में? स्टेशनरी। अब स्टेशनरी पॉइंट का क्या करोगे? चेक। तो d2 ऑफ ए स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाई रूट 2, इसका वैल्यू सोचो क्या हो जाएगा? तो ये होना चाहिए मेरे ख्याल में 1/4 इंटू 2h स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर चाहिए था आपको, तो x आपका है h/√2, h/√2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2h स्क्वायर माइनस 12 इंटू एच स्क्वायर अपॉन 2। काटोगे तो शायद से ये 6, दिस इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 2h स्क्वायर माइनस 6h स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू माइनस 4h स्क्वायर। 4 और ये कट के शायद से -1 यहाँ पे माइनस ऑफ h स्क्वायर विच इज क्लियरली लेस देन 0। और इसकी वजह से कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका? x इक्वल्स टू h अपॉन रूट 2 इज व्हाट? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। सही कह रहा हूँ शायद? क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया पूरा? अब ये अगर आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? आप क्या चीज को मैक्सिमाइज करना स्टार्ट किए थे?
ए स्क्वायर को अभी के लिए, और ए स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल्स टू कितने पे आ रहा है, h/√2। इसको प्रॉपर्ली फ्रेम करके लिखो, देखो देयरफॉर ए स्क्वायर विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू h/√। ठीक है, और सुबह कुछ समझाया था मैंने आपको कि इस टाइप का स्क्वायरिंग वाला जो सिचुएशन होगा ना, तो पॉइंट ये होता है कि जब जब ए का स्क्वायर मैक्सिमम होगा जिस जिस पॉइंट पे, उन्हीं पॉइंट पे उन्हीं सिचुएशन में ए का वैल्यू भी क्या रहेगा, मैक्सिमम। और अगर किसी सिचुएशन में ए का वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू मिनिमम हो रहा है, तो उन्हीं सिचुएशन में ए का वैल्यू भी क्या होगा, मिनिमम। तो यहां से अगला लाइन क्या लिख सकते हो बताओ, ए विल बी मैक्सिमम एट व्हाट, x इक्वल्स टू h/√। ठीक है, काम खत्म कि काम बाकी, मैक्सिमाइजेशन हो गया पूरा का पूरा। और अब हमको एक चीज प्रूव करना है कि जो हमारा ट्राइंगल था वो कैसा हो जाना चाहिए, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस के लिए क्या होगा बताओ, कि ब्रेथ मतलब परपेंडिकुलर और बेस आपका क्या हो जाना चाहिए, इक्वल। x का आंसर कितना आ गया आपका, h/√2। अब कैसे भी करके y निकालो, y भी अगर मैच हो गया तो आइसोसेलेस हो जाएगा। अब y मैच कराने के लिए आप ये वाला स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तब अब y का वैल्यू निकालो, y का फॉर्मूला क्या था यहाँ के लिए, नाउ y इज इक्वल्स टू वी हैड रूट अंडर आई थिंक h² माइनस x²। x का वैल्यू डाल दो इसमें, तो रूट ओवर क्या हो जाएगा बताओ, h² माइनस h² अपॉन 2। सो दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर आई थिंक 2h² माइनस h²/2। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ। फिर इसके आगे ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, रूट अंडर h² और नीचे आ जाएगा 2। सॉल्व करने पे y इक्वल्स टू ये भी हो जाएगा h/√। ठीक है, तो मैक्सिमाइज करने के बाद में जो आपके ट्राइंगल का बेस और परपेंडिकुलर है वो बाय डिफॉल्ट मैच कर गया। जो x का आंसर आ रहा है वही आंसर y का भी आ रहा है, तो आपका बेस और परपेंडिकुलर सेम हो गया। और अगर बेस और परपेंडिकुलर सेम हो गया तो कंक्लूजन क्या रहेगा यहाँ से, कि ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस हो गया। नीचे लिखूं, हेंस x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू h/√2 एंड उसके नीचे लिखो देयरफॉर द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। देयरफॉर द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। चलेगा मेरे ख्याल। देखो अगला क्वेश्चन, देखो पढ़ो इस, आओ बात करते हैं इस पे। ये कह रहा है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ गिवन एरिया की। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया फिक्स होगा इसका। फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, मतलब साइड्स का वैल्यू फाइंड करना है मेरे को ट्राइंगल का, फॉर विच द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल इज लीस्ट। अब ये सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल कौन सा, जो अंदर बनेगा वो कि बाहर बनेगा वो, बाहर बनेगा वो वाला। एक सपोज करो कि आपके पास में ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है और एक ये बाहर से बनने वाला आपके पास में सर्कल है। ठीक है, आपको इस ट्राइंगल का नाम एक बार दे देता हूं ABC, और इसके साइड्स को मैं मान लेता हूं एक बार के लिए x और y। ठीक है ना, तो आपको हाफ इंटू x इंटू वाई का आंसर k दिया हुआ है फिक्स। ठीक है, और आपको एरिया ऑफ द सर्कल को मैक्सिमाइज करना है। तो सर्कल का सपोज करो कि रेडियस अगर मैं थोड़ी देर के लिए r मान लूं, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू पाई r। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल। अभी ये रेडियस तो वैसे देखो एक ही वेरिएबल है एक तरीके से अगर आप सोचो, बट रेडियस में कुछ भी करके हमको कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि हमको लास्ट सब कुछ क्या फाइंड क्या करना है मेरे को, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल को इन्वॉल्व करना हो, वो कैसे हो सकता है ये सोचो आप। मेरे को ऐसा लगता है देखो दो, मतलब आप समझ रहे हो ना कि इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमको जो भी प्रूव करना है वो ट्राइंगल के साइड्स के लिए करना है। तो यहाँ कहीं ना कहीं मेरे को ट्राइंगल के साइड्स को इन्वॉल्व करना होगा कैसे भी करके। अब यहाँ पर एक चीज सुनना और समझना, और नहीं समझ में आए तो पूछना। ये वाला जो लाइन है मैं क्लेम करना चाहता हूँ कि ये पक्का डायमीटर ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता। क्यों, ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और एंगल इन ए सेमी सर्कल का सिचुएशन में ही तो 90 डिग्री हो सकता है। और एंगल इन ए सेमी सर्कल कब होगा, जब AC का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, डायमीटर के इक्वल। तो AC ओवरऑल कितना होगा बताओ मेरे को, 2r। और ये चीज अगर 2r हो गया तो वो आपका हाइपोटेन्यूस है ट्राइंगल के लॉजिक के हिसाब से। तो यहाँ बगल में आई कैन से देखो ट्वाइस r का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू आई थिंक x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 4r स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज r स्क्वायर कितना आ जाएगा,
एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन 4। इसको यहाँ रिप्लेस कर दो तो एरिया का नया एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाएगा सोचो, पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ए इक्वल्स टू पाई बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन आपके जीवन का दुख यहाँ भी खत्म नहीं होता, क्योंकि अब इसमें कितना वेरिएबल, 2। आपको कितना वेरिएबल वाला सिचुएशन चाहिए, 1। तो इसमें आपको हेल्प करेगा ये चीज। यहाँ पर टेक्निकली क्वेश्चन के हिसाब से के का वैल्यू जो वो क्या रहेगा, फिक्स। तो आप सोच लो कि इसको भगाना है यहाँ से, मान लो कि वाई को भगाते हैं तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 2k डिवाइडेड बाई एक्स। इस चीज को आप यूज कर लो इसमें। तो a इज इक्वल्स टू वी हैड पाई बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू मेरे को मिला 2k डिवाइडेड बाई एक्स। रिप्लेस करूंगा तो a इक्वल्स टू मेरे ख्याल में पाई बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस के बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया आपका वो एक्सप्रेशन जिसपे आप मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन लगा सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा शायद से 4k स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो ठीक है यहाँ तक सब कुछ। अब आप करो सबसे पहले डी ए डी एक्स, तो क्या आएगा आंसर सोचो, मेरे ख्याल में पाई बाई 4 इंटू क्या ट्वाइस एक्स प्लस मेरे ख्याल में 4k स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये एक काम करते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या होगा, यहाँ साइड में देखो आप डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर का सोचोगे तो आपको सोचना चाहिए डी डी एक्स ऑफ मेरे ख्याल में एक्स टू द पावर -2। इसका आंसर हो जाएगा -2 एक्स टू द पावर -2 सॉल्व करने पे -2 डिवाइडेड बाई कितना एक्स का क्यूब। ठीक है, तो ये टेक्निकली हो जाएगा 4k स्क्वायर, बाहर नेगेटिव और अंदर बचेगा आपके पास में 2 बाई एक्स क्यूब। देखो आया समझ के नहीं आया समझ। ठीक है, जो माइनस साइन था ना उसका वो मैंने बाहर दे दिया, चलेगा। अब पहले इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो डी ए डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 ट्वाइस एक्स माइनस 8k स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। ये अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ऐसा करो कि यहाँ प्लस रहने दो, माइनस भी यहीं दे देता हूँ और अगले स्टेप में प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस तो दिख ही जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। फिर मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि स्टेशनरी पॉइंट में भी जो है वो लेटर वेटर रहेगा, तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ तो नहीं जा पाएंगे। कहाँ जाना पड़ेगा हमको, सेकंड ऑर्डर। इसीलिए सेकंड ऑर्डर भी निकाल ही लेते हैं हाथों हाथ। ठीक है, करो इसका फिर से डेरिवेटिव करो, क्या आ रहा है सोचो। मेरे ख्याल में ये है, और एक बार और करूंगा तो d2a बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 ट्वाइस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 2 और माइनस 8k स्क्वायर को यूं ही रहने दो, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव सोचो इसी पैटर्न में डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर -3 हो जाएगा शायद वो 1 बाई एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा -3 इंटू एक्स टू द पावर -4, सो -3 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4। तो यहाँ आपके पास आएगा शायद से -3 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 ऐसा। और d2a बाई डी एक्स स्क्वायर का आंसर फिर हो जाएगा आपके लिए पाई बाई 4 इंटू माइनस माइनस प्लस, सो 2 प्लस साइड से 24k स्क्वायर बाई एक्स टू द पावर 4। ठीक है, अब आप स्टेशनरी पॉइंट निकालने का प्लान करो। स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या करोगे बताओ। और एसपी मेरे ख्याल में डी ए डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से ये एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0, सो पाई बाई 4 इंटू ट्वाइस एक्स माइनस 8k स्क्वायर बाई एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 0। ठीक है, यहां से पाई बाई 4 तो 0 के नीचे जाके स्वाहा और आपको मिलेगा ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू आई थिंक 8k स्क्वायर बाई एक्स क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे एक तो 2 और 8 कट के 4 और यहाँ हो जाएगा शायद से एक्स पावर 4 इज इक्वल्स टू क्या 4k स्क्वायर। और यहाँ से देखना ध्यान से, ये चीज भी सिखाया हुआ है पहले, जैसे पावर 4 आपको रिमूव करना है तब क्या करोगे, दोनों तरफ 1/4 पावर आप रेज कर दो। तो 1/4 पावर रेज करने से x इक्वल्स टू 4k स्क्वायर होल टू द पावर 1/4। थोड़ा ध्यान दोगे तो x इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 4 को ना 2 सोच लो, हाँ तो ये 2k का होल स्क्वायर टू द पावर 1/4 लिखा हुआ, एक 2 और ये 4 का 2 कट जाएगा और जो पावर हाफ बचेगा आपके पास में उसको आप क्या सोच सकते हो, रूट। ठीक है, तो टेक्निकली x का आंसर यहाँ से √2k दिखेगा।
देखो आया समझ कि नहीं आया समझ, चलेगा यहाँ तक। और ये जो आया है ये हमारे पुराने भाषा में क्या निकला हमारा, स्टेशनरी। अब इसको चेक करना है मुझे सेकेंड ऑर्डर में डाल के, तो सेकेंड ऑर्डर में डालते हैं एक बार, d2ay dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू √2k, दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे ख्याल में π/4 ब्रैकेट के अंदर 2 + 24k स्क्वायर डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 था। अच्छा यहाँ देखो, ये तो मेरा x का आंसर आया, मैं कैलकुलेट करके नहीं देखना चाहता हूँ, x पावर 4 का आंसर कितना था इसके पहले 4k स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर ना डायरेक्टली वही बिठा दे रहा हूँ, हालांकि डाल के सॉल्व करके भी देखोगे तो वही आएगा, ठीक है ना। कितना आना चाहिए बताओ, 4k स्क्वायर, यहाँ से मेरे को लगता है कि 424 6 k स्क्वायर गॉन, सो ऑल टुगेदर यू विल गेट पाई डिवाइडेड बाय 4 × 8, थोड़ा और काट दोगे तो 2, अल्टीमेटली मिला 2 पाई विच इज क्लियरली ग्रेटर देन 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू √2k, ये क्या चीज का सिचुएशन होगा, इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है मेरे ख्याल में। ओके, अब अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है और देखो कि पूछा क्या था हम, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल पूछा था हम, तो एक साइड तो मिल गया शायद x का वैल्यू, दूसरा और क्या निकालना है हमको, y का वैल्यू, और y का वैल्यू क्या था 2k डिवाइडेड बाई x, तो x आपका आ ही गया है, थोड़ा और मेहनत करना है बस। सो y इज इक्वल्स टू ट्वाइस के डिवाइडेड बाई x का वैल्यू, और x अगर डाल दोगे तो 2k डिवाइडेड बाई √2k, और कट के फिर से √2k ही आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो एक तो डायमेंशंस आ गया, और डायमेंशंस में कैसा है कि ट्राइंगल क्या हो जाएगा बताओ, आइसोसेलेस, क्लियर मेरे ख्याल में। हालांकि आइसोसेलेस वाला वर्ड बोला नहीं था ये लोग, तो उस पर मेहनत नहीं करना है, बाकी अगर बोलता तो हम लिख सकते थे एक लाइन। आर का वैल्यू निकालना है क्या, एक सेकंड, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर विच, नहीं आर नहीं निकालना, सोच के देखो, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर विच द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल इज लीस्ट, तो एरिया को लीस्ट तो हमने कर दिया, एरिया को ही लीस्ट कर रहे थे, और एरिया को लीस्ट करते करते x का आंसर हमको मिला √2k, ठीक है, ये ट्राइंगल का एक साइड हो गया, और फिर यहाँ से एक्सप्लोर करके हमको y का वैल्यू भी मिल गया, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू ट्राइंगल का दोनों साइड बता रहा है मेरे को, और सर्कल का रेडियस हमसे पूछा नहीं है, देखो आया बात समझो। अच्छा तीसरा साइड का बोल रहे हो ट्राइंगल, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर व्हिच द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल इज, ओके ठीक है, आप इसके लिए काम कर सकते हो, ये लगा सकते हो, ठीक है, नहीं ठीक है मैं समझ गया, आप ट्राइंगल का ही तीसरा साइड का बोल रहे थे, ठीक है। देखो लिख दो यहाँ पे थर्ड साइड, थर्ड साइड, अभी देखो थर्ड साइड के लिए होगा क्या कि थर्ड साइड का आंसर तो वैसे क्या होना चाहिए 2r ना, एक बार पहले r पे फोकस करते, तो r स्क्वायर क्या था हमारा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, x का आंसर √2k लगा दोगे यहाँ पर तो शायद 2k, और y का आंसर भी √2k का होल स्क्वायर, तो मेरे ख्याल में फिर से 2k, और डिवाइडेड में मेरे ख्याल में कितना रहेगा 4, सॉल्व करने पे ये हो जाएगा आपका 4k/4, 4 4 कट गया यहाँ से k, तो r स्क्वायर का आंसर आ रहा है शायद से k, तो r का आंसर यहाँ से √k, और हमारा जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड वो हो जाएगा इक्वल्स टू ट्वाइस r, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ √k, तो बाकी दोनों आया है √2k, और ये वाला आ जाएगा 2√k, ठीक है। देखो अगला देखो, ये शायद रिपीट हो रहा है क्या, यही वाला था ना, ठीक, इसको देखो, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आइडिया क्या है कि वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से कंपैरिजन। ये क्या बोल रहा है कि ये कोई लाइन है, मान लो कि ऐसे पड़ा हुआ होगा, और इसके रिस्पेक्ट में ओरिजिन कहीं ना कहीं लोकेटेड होगा, मान लो कि ओरिजिन यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, 0,0, और पॉइंट के ऊपर के अलग अलग पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेम सेम होगा कि अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। मैं यहाँ पर देखो बहुत सारा पॉइंट बना रहा हूँ लाइन के ऊपर, इससे भी ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, मैं बस कुछ एक कोई बना रहा हूँ, आपको ये गेस करना है कि ये जो डिस्टेंसेस है जिनको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये सारा का सारा सेम होगा या अलग अलग होगा, सोच लो बढ़िया से, अलग अलग बोल रहे हो आप, पक्का अलग होगा, सोचो, ओके
अब क्वेश्चन क्या है, पहले थोड़ा वो समझने का ट्राई करते हैं हम लोग ना। इतने पॉइंट का देख लिए, हमको ये बताना है कि इन सारे पॉइंट में से कौन से पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से सबसे कम हो, जो परपेंडिकुलर होगा वो। अब लेकिन वो परपेंडिकुलर बात को हम नहीं यूज करेंगे यहाँ पे, हम कुछ और चीज को यूज करेंगे। हमको तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। वैसे तो ठीक है, स्लोप लोप के आइडिया से भी निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन उपाय नहीं है। हम तो मैक्सिमम मिनिमम का चैप्टर देख रहे हैं, तो हमको उसी से करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको ये गेस करना है कि आउट ऑफ ऑल द पॉइंट्स अवेलेबल ऑन द येलो लाइन, ठीक है ना, विच पॉइंट विल बी एट अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये चीज हमको गेस कर, इसको गेस करने के लिए हमारा तरीका क्या होगा, देखो हम कहेंगे कि यार ठीक है, रैंडम किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हम एक बार क्या मान लेंगे बताओ, x, y, और x, y और 0 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में रूट अंडर, समझना ध्यान से, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। और थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये वो एक्सप्रेशन है जिसको आपको टेक्निकली क्या करना है, मिनिमाइज। क्या करना है बताओ, मिनिमाइज। अब इस वाले एक्सप्रेशन में पहले तो आप ये सोचो कि रूट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप, तो जैसे रूट दिख रहा है इमीडिएटली आपको क्या कर देना चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि काम आपका इजी हो जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद में भी लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका दुख खत्म, अभी भी दुख है आपको कि आपके पास में 2 वेरिएबल का समस्या है। 2 वेरिएबल की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, हाँ, तो 2 वेरिएबल के समस्या का समाधान ऐसे हो सकता है, देखो इस लाइन का इक्वेशन कितना है बताओ, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। और लाइन के पॉइंट्स का एक प्रॉपर्टी होता है कि जो भी पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करेगा वो लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो काइंड ऑफ ये जो x, y है वो इसको क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई। अब इस वाले में से आप x का चाहे y का जो भी आपको अच्छा लगे उसका वैल्यू निकाल के रिप्लेस करो। किसका रिप्लेस करोगे बताओ, x, ठीक है। तो x का आंसर कितना आ जाएगा बताओ, आई थिंक twice x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3y, और x इक्वल्स टू 6 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो ये अगर यहाँ रिप्लेस करोगे तो डी स्क्वायर का आंसर क्या हो जाएगा, देखो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3x अपॉन 2 का होल स्क्वायर और प्लस मेरे ख्याल में y स्क्वायर, या सॉरी गलत बोल दिया, ये y होगा ना शायद, 6 माइनस इट वाज 3y अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये आपके डी स्क्वायर का एक्सप्रेशन। एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ, डी स्क्वायर इक्वल्स टू 6 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस शायद से y स्क्वायर। अब ये वो एक्सप्रेशन है जिसको आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। इसमें भी लेकिन मैं थोड़ा सजेस्ट करूंगा आप कि आप ना ऊपर से 3 कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा बताओ, 2 माइनस वाई, और नीचे आपके पास में 2 है तो पूरे का होल स्क्वायर है प्लस इट इज वाई स्क्वायर। सो डी स्क्वायर इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई ही कर रहा हूँ इसको, 9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप स्टार्ट करो अपना डिफरेंशिएशन, तो डी डी वाई ऑफ कैपिटल डी का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 9/4 इज कॉन्स्टेंट, इस पे लगाओ चेन रूल, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस वाई और इंटू में रहेगा शायद से एक -1 और प्लस यहाँ पर शायद से 2y, और y का आंसर वैसे तो नंबर में आ जाएगा, बाकी ये एक्सप्रेशन ठीक नहीं लग रहा, सेकेंड ऑर्डर भी लगा ही लो, तो d2 ऑफ डी स्क्वायर बाय नीचे dy स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर लगाओगे, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए थोड़ा साफ भी कर लो इसको, जैसे ये -1 और ये 2, तो 2 का कट के यहाँ पे 2 माइनस एकदम फ्रंट में आ जाएगा, -9/2 अंदर रहेगा 2 माइनस वाई और प्लस 2, यहाँ से लगाते हैं सेकेंड ऑर्डर, तो डी स्क्वायर ऑफ डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में -9/2, सॉल्व करने पे यहाँ से -1 और प्लस 2, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस दिस इज इक्वल्स टू, यहीं पर लिख देता हूँ 9/2 प्लस 2, सो अल्टीमेटली शायद 13/2 आ जाए, ठीक है। अब फॉर एसपी आपको मिलेगा मेरे ख्याल में क्या, डी डी वाई ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यहां से आपको मिल जाएगा शायद ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, ठीक है। ये नीचे वाला ले लेता हूँ जो साफ सुथरा है, -9/2 इंटू 2 माइनस वाई प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, इसको उठा के उस साइड ले जाओ, तो 2y इज इक्वल्स टू आई थिंक माइनस से प्लस हो जाएगा ये वाला 9/2 इंटू 2 माइनस वाई, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 4y इज इक्वल्स टू 9 को अंदर ले चलो 18 माइनस 9y, 9y को अंदर ले मतलब इस तरफ ले आओ तो 13y इज इक्वल्स टू 18 और y इज इक्वल्स टू शायद से 18 डिवाइडेड बाय 13। ये आपके भाषा में क्या है, स्टेशनरी पॉइंट।
ठीक है, क्लियर यहां तक? ये स्टेशनरी पॉइंट हुआ आपका, और इसको कहाँ डाल के चेक करना है आपको? सेकेंड ऑर्डर के अंदर। सेकेंड ऑर्डर पहले से पॉजिटिव आ रखा है, तो इतना कोई टेंशन लेना ही नहीं है। ऑब्वियसली कौन सा सिचुएशन होगा, मैक्सिमा के मिनिमम? मिनिमा का सिचुएशन होगा, ठीक है। बट फिर भी देख लो, ये वाला एक्सप्रेशन को यूज किया मैंने फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है। तो इस नेगेटिव को उस साइड भेज दिया, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4 और 9 को अंदर, तो 9 2 18 और 9 1 9, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि d2 ऑफ डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर एट y इज इक्वल्स टू कितना, 18/13 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 13/2, which is clearly more than 0. Therefore conclusion will be कि y is equals to 18/13 is point of minima. ठीक है मेरे ख्याल, कंप्लीट आंसर कि ये आधा आंसर, ठीक है। ये कंप्लीट आंसर है कि आधा आंसर है, ये बताओ क्यों आधा है? क्योंकि आपको तो पूरा पॉइंट चाहिए, राइट? पूरा पॉइंट चाहिए ये वाला, अभी तो बस y मिला है आप, ठीक है। तो x निकालने के लिए क्या कर सकते हो ये बताओ? ये वाला, इसको यूज कर लो, लिखो x इक्वल्स टू, नाउ x इक्वल्स टू, आई थिंक इट वाज 6 माइनस thrice y by 2, so this is equals to 6 minus 3 into 18/13 डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में 2, दिस इज इक्वल्स टू 13 6 से कितना हो जाएगा, 78, 3 इंटू 18 आई थिंक 54, और नीचे 13 इंटू 2 हो जाएगा ये 78 माइनस 54, ठीक है ना यहाँ तक सब कुछ। और ये वाला शायद से 24 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 2, तो सॉल्व करने पे 12/13। तो एक पार्ट हो गया 18/13, एक हो गया 12/13। नीचे आप एक लाइन लिख लो, हेंस पॉइंट इज x कोऑर्डिनेट 12/13 और y कोऑर्डिनेट आपका 18/13, हेंस द पॉइंट इज 12/13, 18/13। अब आप देखो कि सवाल में बस पॉइंट पूछा था या डिस्टेंस भी पूछा था? सिर्फ पॉइंट ही पूछ रखा है, तो हमारा आंसर यहाँ पर आके समान। और इन केस अगर डिस्टेंस भी पूछता तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता, ये निकालना पड़ता, ठीक है। अच्छा, अभी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो देखो, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट इसी पैटर्न का है, बस उसमें लाइन की जगह आपको एक पैराबोला का इक्वेशन दिया, ठीक है। तो ज्यादा कुछ घबराना नहीं है, हमारे लिए सॉल्विंग के एस्पेक्ट से ये सेम ही रहेगा। यहाँ देखो एक बार, पैराबोला ग्राफ ऐसा हो जाएगा और इसके बीच में कोई यहाँ पर पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है c 0,c, ठीक है। और हमको पूछा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पैराबोला दिस। अब वापस से देखो कि पैराबोला के ऊपर का जो अलग अलग पॉइंट होगा ना, उसका c से डिस्टेंस अलग अलग होगा। ये समझ पा रहे हो आपको? आपको वो वाला पॉइंट ढूंढना है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट c विल बी मिनिमम। तो आप तो वही पुराना वाला एस्पेक्ट लगाओ कि रैंडमली किसी एक पॉइंट को क्या मानते, x, y। अब आप सोचो कि c के और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो सकता है? मेरे ख्याल में डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रूट अंडर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बताओ y माइनस c का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस c का होल स्क्वायर। क्लियर मेरे ख्याल में? इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है मेरे, बट इज इट रियली इन 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल? 2 वेरिएबल। कन्वर्जन के लिए क्या यूज करोगे? पैराबोला का खुद का इक्वेशन y इज इक्वल्स टू कितना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से तो बहुत इजीली कौन रिप्लेस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। उसके जगह पर क्या लिख सकते हो, y। तो जो आपका मैक्सिमाइज होने वाला एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा बताओ, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई थिंक y प्लस y माइनस c का होल स्क्वायर। आगे क्या करना है देखो, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू y प्लस y माइनस c का होल स्क्वायर। करो यहाँ से डिफरेंशिएट, तो मेरे ख्याल में डी डी वाई ऑफ क्या, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ शायद 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y माइनस सी। अच्छा, c को क्या मानोगे आप, कांस्टेंट। तो इसका जो फर्दर एक बार डेरिवेटिव होगा उससे क्या निकल के आएगा, 1। तो नहीं लिखने से भी चलेगा। और सेकेंड ऑर्डर भी कर लो यहाँ से, तो d2 ऑफ डी स्क्वायर अपॉन में डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव शायद 0 प्लस 2 का 2 ही रहेगा, y का डेरिवेटिव 1 और c का डेरिवेटिव 0, ऑल टुगेदर 2 निकला बस। अब यहाँ से स्टेशनरी पॉइंट निकालो फॉर SP।
SP के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, तो डी डी वाई ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 0। यहाँ से 1 प्लस 2y माइनस 2c इक्वल्स टू 0, so 2y is equals to, I will say 2c minus 1, y is equals to 2c minus 1 divided by 2। ये हो गया आपके भाषा में स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। इसको डालना है आपको सेकेंड ऑर्डर में, बाकी वो चीज़ भी जैसे एक औपचारिकता ही है क्योंकि ऑलरेडी आंसर 2 आ चुका है आपका, बट चलो फिर भी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर देते हैं। डी डी स्क्वायर ऑफ डी वाई स्क्वायर एट वाई बीइंग 2c minus 1 by 2 is equals to 2, which is greater than 0. We can say कि y is equals to 2c minus 1 by 2 is point of क्या मैक्सिमम कि मिनिमम, मिनिमम, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो कि क्या चाहिए था हमको, इस बार हमको चाहिए डिस्टेंस, इस बार हमको पॉइंट नहीं चाहिए। क्या y का वैल्यू सफिशिएंट होगा डिस्टेंस निकालने के लिए? आई थिंक यस। देखो डी का बहुत सारा एक्सप्रेशन है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी। इसको यूज करोगे तो एक्स और वाई दोनों चाहिए, इग्नोर। इसको यूज करोगे एक्स और वाई दोनों चाहिए, लेकिन लास्ट वाला अगर यूज करते तो सिर्फ क्या चाहिए, वाई। तो हम उसी पे फोकस करें। क्या हो जाएगा देखो, नाउ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इट वाज वाई प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, आई विल से 2c माइनस 1 बाई 2 प्लस 2c माइनस 1 बाई 2 माइनस सी का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पे देखो क्या होगा, दिस एम्प्लाइज डी स्क्वायर इज इक्वल्स, यहाँ से शायद 2c माइनस 1 बाई 2 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करोगे ब्रैकेट के अंदर तो 2c माइनस 1 माइनस 2c बाई 2 का होल स्क्वायर जैसा कुछ आ जाएगा। 2c गॉन, नाउ 2c माइनस 1 बाई 2 प्लस ये वाला शायद 1 बाई 4 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो 4, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, तो आई थिंक 4c माइनस 2 प्लस मेरे ख्याल में 1, सो 4c प्लस 1 बाई 4 ऐसा कुछ रहेगा। ये डी स्क्वायर का आंसर है, सो डी का आंसर रूट अंडर 4c प्लस 1 बाई 4, सिंप्लीफाई करने पे रूट अंडर 4c प्लस 1 बाई 2 ऐसा कुछ आना चाहिए। देखो ठीक है क्या, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये कौन सा डिस्टेंस है, मैक्सिमम की मिनिमम? हमको मिनिमम निकालने के लिए बोला था और जो पॉइंट आया था हमारा वो मिनिमा का पॉइंट था, तो वो डाल के जो निकालोगे ऑब्वियसली मिनिमम डिस्टेंस होगा। बोलो, कुछ गलत कर दिया क्या? अच्छा 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 अच्छा, एक सेकेंड रुक, 4c, अच्छा नहीं ठीक ही है, फालतू ही कटवा दिया। देखो एलसीएम लोगे ना, तो एलसीएम लेने पे ये 4 हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर 2, और वो 2 पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा 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 अच्छा, नीचे होगा 4c माइनस 1 बाई 4, अभी ठीक है। तो ये हो गया अपने रूट अंडर 4c माइनस 1 बाई 4, तो रूट अंडर 4c माइनस 1 बाई 2। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। चल रहे हैं आगे फिर यहां से। इस क्वेश्चन में 5 स्टार लगा दो, ये है थोड़ा हैवी क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को टच करने से पहले मैं कुछ चीज का आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, सिंस आप लोगों ने अप्लाइड लिया है तो ये नहीं मिला हुआ कहीं आपसे। पाई जो है उसको हम आज तक तो पहचानते थे ऐसे 3.14 या फिर 22/7, ये इसका वैल्यू होगी। एक इसका डिग्री का एस्पेक्ट भी होता है कि मतलब पाई जो है कभी कभी एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री में हम ऐसा मान के चलते हैं कि पाई जो है वो रिप्रेजेंट करता है 180 डिग्री। अभी ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसको एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत मुश्किल है, मतलब आधा घंटा 45 मिनट उसी में लग जाएगा। बाकी छोड़ो, आप अभी के लिए ये मान के चलो कि पाई का जो वैल्यू है वो कितना है बताओ, 3.14 या फिर 22/7, और पाई का जो एंगल वाला एस्पेक्ट है, कितने एंगल को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका आंसर है कि पाई इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। आई होप ये थोड़ा सा मतलब याद रख पाओगे आप। फिर इस क्वेश्चन में एज आई कैन सी कि हम लोग को π/3 पे फोकस कर, तो जैसे पाई अगर मान लो कि आपके 180 डिग्री होता है तो π/3 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये सिंपल सा बात आपको याद रखनी कि π/3 कितना हो जाएगा बताओ, 60 डिग्री। फिर आप धीरे धीरे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी एनालाइज करते हैं
ये कह रहा है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन, ठीक है ना। इसका बड़ा अजीब सा एक मतलब है, यहाँ देखो कि ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें देखो ये x, ये y और ये मान लो कि h, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड ए साइड ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन, यानी कि एक बार मान लेता हूं कि h प्लस एक्स इक्वल्स टू के हो जाएगा आपके लिए कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट बोल दो, फिक्स बोल दो, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे, कि h प्लस एक्स का आंसर क्या है, फिक्स। लेकिन x खुद भी वेरिएबल है, h खुद भी वेरिएबल है और y खुद भी क्या है, वेरिएबल। ये बात समझ में आता है। फिक्स कौन है यहाँ पर, सिर्फ t। आगे क्वेश्चन पढ़ो, शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल को मैक्सिमाइज करना है, नो इश्यूज देयर। उसके बाद में प्रूव करना है कि व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज π/3। अब बिटवीन देम का मतलब ये हुआ कि जिनका सम फिक्स है ना, उन लोग दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, π/3। तो h और x के बीच का एंगल मेरे को क्या प्रूव करना है, सिंपल वर्ड्स के लिए 60 डिग्री, एंड 60 डिग्री इज सेम एज π/3। देखो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, उसके सारे साइड्स को मार्क करूंगा तो एक x होगा, एक y होगा और एक क्या होगा, h। ये तीनों वेरिएबल है, कोई भी फिक्स नहीं। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से हाइपोटेन्यूज और किसी एक साइड का लेंथ अगर आप ऐड करते हैं तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो मैंने ऐसे रैंडमली अज्यूम कर लिया कि h प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना, k। कोई बच्चा अगर चाहता तो h प्लस वाई इक्वल्स टू k लेके भी स्टार्ट कर सकता, उससे भी सॉल्व करने पे सेम ही आंसर आता। लेकिन अगर बच्चा h और y का सम लेता है तो उस केस में ये एंगल 60 डिग्री नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था फिर मेरे ख्याल में। और मेरे को मैक्सिमाइज किसको करना है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आओ शुरू करते हैं और देखते हैं कि परेशानी क्या क्या आने वाला है। जैसे एरिया का एक्सप्रेशन क्या हो जाना चाहिए बताओ, हाफ इनटू एक्स, ठीक है। इसके साथ में एडिशनल इन्फो क्या होगा आपके पास में, एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको 30 सेकेंड टाइम देता हूं, सोचो और सोच के मेरे को बताओ कि कैसे आप इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो। आते हैं हाँ, आपका गलत शायद राइट है, तो आप एक बार थोड़ा भी बोलो मत, देखो सोचो कैसे कर सकते हैं बताओ इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना। तो नहीं है, तो आपका दिमाग ऑब्वियसली इस तरह भी दौड़ेगा कि एक्स या वाई का वैल्यू निकालो, उसमें पटक दो, और पटकने के बाद में लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे अभी वेरिएबल क्या क्या एक्स और वाई, आप यहां से अगर एच उठा के पटक देते हो तो वेरिएबल हो जाएगा। मान लो कि अगर वाई रिप्लेस करते हो तो नया वेरिएबल एच और एक्स हो जाएगा, अगर एक्स रिप्लेस करते हो तो नया वेरिएबल एच और वाई हो जाएगा। आया बात समझ। तो रिप्लेसमेंट करने से पहले आपको ये वाले फैक्ट का थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और स्पेसिफिकली यू विल हैव टू रिमूव h फ्रॉम हियर, यू कैन नॉट अफोर्ड टू रिमूव x फ्रॉम देयर। आया बात समझ। आप h को ही भगाओ, क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। बोलो h प्लस एक्स इक्वल्स टू के है ना। देखो मैं फिर से बताता हूँ, इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। समस्या आपका ये है कि ये दो वेरिएबल में है, तो आपको इसको बनाना है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में बनाने के लिए इंफॉर्मेशन आपके पास ये वाला, लेकिन इसमें अगर एक्स और वाई उठा के फटाक से रिप्लेस कर दिए तो वो वन वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं होगा, वो फिर भी टू वेरिएबल में रहेगा, एक वेरिएबल उसमें नया एच आ जाएगा। तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, देखो कि इसको रिप्लेसमेंट के लिए यूज करने से पहले थोड़ा इसको आपको मॉडिफाई करना हो, एंड यही वो पार्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। और मॉडिफाई में भी आई विल सजेस्ट कि आप एच को ही रिप्लेस करके वहां डालो। तो यहाँ से एच का आंसर कितना होना चाहिए बताओ, के माइनस एक्स, वो आप डाल दो। यहाँ क्या आएगा बोलो, के माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई विल से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, के स्क्वायर माइनस 2kx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे लगता है कि दोनों साइड से एक्स स्क्वायर गया और वाई स्क्वायर का आंसर आपके पास में आया के स्क्वायर माइनस 2kx। यहां से y का आंसर कितना हो जाएगा, रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 2kx। इसको आप रिप्लेस कर तो आपको एरिया का एक्सप्रेशन मिलेगा हाफ ऑफ एक्स इंटू वाई के जगह पर रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 2kx। अब इसमें कितना वेरिएबल है ये बताओ, एक कौन, k का क्या होगा, k बस कांस्टेंट, तो टेंशन नहीं है मेरे। फिर से मैं रूट देख पा रहा हूं, x कैसे कांस्टेंट है, x h और y ये तो तीनों वेरिएबल। ध्यान से उसको साथ में पढ़ो, सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कांस्टेंट। तो इंडिविजुअली नन ऑफ देम इज कांस्टेंट, लेकिन h और x का सम हमने कांस्टेंट मान लिया। ओके अच्छा आगे बढ़ते हैं। वन वेरिएबल में कन्वर्जन तो हो गया हमारा,
रूट देख पा रहे हैं लेकिन, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई थिंक एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इनटू के स्क्वायर माइनस 2k एक्स, एक्स स्क्वायर को अंदर ले चलो, सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई थिंक 1/4 इनटू के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स का क्यूब. यहां से वी कैन स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन. डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 इनटू आई थिंक के स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स, और यहां पर माइनस 2k इंटू आई विल से 3x. ठीक है, थोड़ा साफ कर लेते हैं. सो डी ए स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 2k स्क्वायर एक्स माइनस 2 3 6 k एक्स स्क्वायर. सेकेंड ऑर्डर भी कर ही लो, तो d2a बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 1/4, इस वाले पार्ट में 1 हो जाएगा x का वैल्यू, इट विल बी 2k स्क्वायर, और इस वाले पार्ट में x स्क्वायर का ट्वाइस x हो जाएगा, तो माइनस 12k एक्स. ठीक है, अब स्टेशनरी पॉइंट के लिए फर्स्ट ऑर्डर इक्वल्स टू 0, सो डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. यहां से सॉल्व करने पे ये पार्ट इक्वल टू 0, सो दिस एम्प्लाइज 1/4 इनटू आई विल से k स्क्वायर ट्वाइस x माइनस 2k एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. 1/4 स्वाहा, सो k स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स इज इक्वल्स टू 2k इंटू एक्स स्क्वायर. एक 2 गया, k गया, और एक x भी चला गया. अल्टीमेटली x इक्वल्स टू क्या आया यहां से, k ही होगा शायद. देखो ये कुछ अगर गलत कर रहा हूं तो बताओ. अच्छा ये एक 3 भी था, सॉरी मैं उसको देखा नहीं. दिस वाज 6k स्क्वायर राइट, 6k एक्स स्क्वायर. हाँ k/3 ही आएगा, मैं ही गलत कर रहा हूँ. तो यहाँ से 1/4 तो स्वाहा, तो अपने पास बचेगा 2k स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 6k एक्स स्क्वायर. मेरे ख्याल में 2 और 6 गया 3, एक k चला गया और एक x चला गया, तो अल्टीमेटली x इक्वल्स टू k/3. ये आपके भाषा में क्या है आपका स्टेशनरी पॉइंट. डन यहां तक. अच्छा स्टेशनरी पॉइंट को डालना है सर, फॉर्मेलिटी नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन होगा इसमें. सेकेंड ऑर्डर में डालते हैं d2a स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू k/3. तो आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए 1/4 इंटू 2k स्क्वायर माइनस 12k एक्स, तो 12k इंटू k/3. 3 12 गया 4, सो दिस इज 1/4 इंटू 2k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर. सॉल्व करने पे 1/4 इंटू माइनस 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बाई 2. ठीक है, और जो कि अल्टीमेटली क्या हो गया, लेस देन 0. तो ये जो आपको कंडीशन मिला था x इक्वल्स टू k/3, ये किसका कंडीशन रहा होगा, मैक्सिमम कि मिनिमम, मैक्सिमम. ठीक है, लिखूं देयरफॉर x इक्वल्स टू k/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम. देखो ओके है यहां तक, चले आगे. हो गया प्रूफ की बाकी है, इसमें बहुत कुछ बाकी, अभी तो बस मैक्सिमाइज किया है हमने. और हमको क्या प्रूव करना है बताओ, एंगल कितना होना चाहिए, π/3. मैं एक बार ये फोटो को रेप्लिकेट कर लेता हूँ. यहाँ पे हमारे पास में देखो क्या था, दिस वाज h, दिस वाज x, दिस वाज y. हमको प्रूव करना है कि ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री. ठीक है, एक बार मैं इसको ऐसे थीटा बोल देता हूँ. अब इसको फाइंड करने के लिए देखो क्या करना होगा, आपको हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करना होगा, ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा, एकदम चिन्ना मिन्ना. x निकल गया आपका, x कितना निकला आपको बताओ, k/3. अभी मैं अगर आपको क्लास 10 के कॉन्टेक्स्ट में पूछूं कि इस एंगल के लिए x क्या है, परपेंडिकुलर की बेस, साथ वाला आदमी बेस होता था और ऑपोजिट वाला क्या होता था, परपेंडिकुलर. तो मैं प्लान ये कर रहा हूं कि y निकाल लेते हैं. y के लिए एक्सप्रेशन है मेरे पास, और y निकलने के बाद में y डिवाइडेड बाय x का जो वैल्यू है वो tan थीटा के इक्वल होना चाहिए था.
और y बाई एक्स का आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो वहां से फिर मैं थीटा का आंसर बता पाऊंगा। आया बात समझ? तो ज़्यादा बड़ा काम नहीं, छोटा सा ही है, लेकिन याद रखना होगा। और y निकालने का सोचो क्या तरीका हो सकता है, ये था। आ जाओ निकालते हैं, बताओ एक बार y क्या था, रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 2kx, राइट। सो रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 2k इंटू क्या, k/3। सो रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 2/3 के स्क्वायर, और सॉल्व करके ये आ जाएगा के स्क्वायर अपॉन 3। तो सॉल्व करने पे फिर ये क्या आ जाएगा, k/, ठीक है मेरे ख्याल में यहाँ तक सोच लो। डन, ओके। तो y आ गया और x आ गया। अब आप यहां पर देखो, क्लास 10 का आइडिया यूज कर रहे हैं, क्या बोल सकते हैं बताओ। इसके बाद y बाई एक्स इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, tan थीटा, ठीक है। y कितना है आपका, k/√3, और x कितना है आपका, k/3। दिस इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, tan थीटा। k तो उड़ गया, 3 ऊपर और √3 नीचे, तो आपको मिलेगा 3/√3 इज इक्वल्स टू tan थीटा। यहां से काटने के बाद में 3√3 कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा बताओ, √3, और इधर क्या रहेगा बताओ, tan थीटा। अब √3 सोचो कि tan के लिए कौन सा एंगल पे होता था, 60 डिग्री। तो √3 को वी कैन राइट tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू tan थीटा, और कंपेयर करने पे थीटा इक्वल्स टू 60, ठीक है। और ये हो गया वो हाथी का पूंछ वाला पार्ट, ठीक है। ठीक है मेरे ख्याल में, और यहाँ आगे क्वेश्चन समाप्त। वैसे एक लाइन और लिख देना कि देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू π/3, जो क्वेश्चन में यूज कर रहा था। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू π/3। क्लियर मेरे ख्याल में? पढ़ो इसको एक बार। ये क्वेश्चन वैसे तो अल्टीमेटली जब सॉल्व करेंगे ना तो बहुत इजी, लेकिन जो इसका इक्वेशन फॉर्मुलेट करेंगे ना वो पार्ट बहुत दुखेगा आप लोग, इसीलिए लैंग्वेज को एकदम अच्छे से दिमाग में बिठाने का ट्राई करो। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ फ्यूल फॉर रनिंग अ ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड जनरेटेड इन km/h। गाड़ी में भी ऐसा ही होता है, अगर आप लोग ड्राइव करते हो एक्टिवा वगैरह, तो 40 से 60 के बीच में रेंज से वो दिखाते रहते हैं कि इकोनॉमी बढ़िया चला रहे हैं, और जैसे ही आप 40 क्रॉस करते हैं या 50 क्रॉस करते हैं तो आप स्पीड तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन पेट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा रेट पे आपका खत्म होने लगता है। आया बात समझ? जितना ज़्यादा स्पीड आप चलाएंगे गाड़ी को, तेल आपका उतना ज़्यादा जलेगा। वही चीज़ ये कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ फ्यूल फॉर रनिंग अ ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड जनरेटेड इन km/h। इसको मैं कैसे समझ सकता हूँ, देखो कि कॉस्ट को मैं c से रिप्रेजेंट करता हूँ, इट इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड को आप s से रिप्रेजेंट कर, कि कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर, जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा कॉस्ट, ठीक है। फिर क्लास 8 में एक बात पढ़ाया जाता है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन को अगर हटाना है तो आपको इक्वल चाहिए और एक के चाहिए, जिसको हम क्या बोलते थे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, k इंटू एस स्क्वायर। अगले लाइन में देखो ये क्या बोल रहा है, इट कॉस्ट ₹48 पर आवर व्हेन द ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 16 km/h। तो मतलब ये हुआ स्पीड जब 16 होगा तो पर आवर का कॉस्ट कितना होगा मेरा, 48। तो कॉस्ट का वैल्यू 48 इज इक्वल्स टू k इंटू स्पीड का वैल्यू 16 का स्क्वायर। सो 48 इज इक्वल्स टू k इंटू 16 सोच लो, इसको काटोगे तो 3, और k का आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 3/16। तो यहां से आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो और आप कह सकते हो c इज इक्वल्स टू 3/16 टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर। समझ में आया ये चीज कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर आवर इज इक्वल्स टू व्हाट, 3/16 स्पीड का स्क्वायर। चल रहे हैं आगे। फिर यहां से आगे देखो ये क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड इफ द फिक्स्ड चार्जेस आर इतना पर आवर। अब आप ये लास्ट वाले पार्ट को भी थोड़ा समझने का ट्राई करो। ट्रेन जब चलता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके तेल जलता रहता है और ट्रेन चलता रहता है, बीच में बहुत लोग सर्विसेज देने के लिए भी आते हैं, कोई कंबल देने आता है, कोई चादर देने आता है, कोई खाना खिलाने के लिए आता है, जो ट्रेन का खुद का एम्प्लॉई है। तो एम्प्लॉय का भी आपको क्या है कि सैलरी वैलरी देना पड़ेगा। वो एम्प्लॉय जितने ज़्यादा देर के लिए ट्रेन में है वो उतना ज़्यादा चार्ज करेगा। तो उस एम्प्लॉय के चार्जेस के लिए आपको बोला हुआ है कि 300 पर आवर वो लोग भी लेगा।
ठीक है। और ये जो आपका कॉस्ट है ये भी आपका पर आवर का ही कॉस्ट है। आप लैंग्वेज को थोड़ा देखो, यहाँ पे जो आपने वैल्यूज वगैरह डाला है 48 क्या था आपका पर आवर का कॉस्ट था, जब ट्रेन कितने स्पीड से चल रहा था, इतने से चल रहा था। तो ये जो है ये भी पर आवर का कॉस्ट है, और ये जो 300 है ये भी क्या है बताओ, पर आवर का कॉस्ट। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब आपको एक कॉस्ट का एक्सप्रेशन बनाना है और मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड निकालना है वहां से। मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड मतलब जब कॉस्ट का वैल्यू क्या हो जाए ऑटोमेटिकली मिनिमम। अब यहाँ तक तो फिर भी नॉर्मल और नेचुरल है, इसके बाद जो मैं करने जा रहा हूँ ना वो चीज जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, उसको थोड़ा समझ। ये जो कॉस्ट है मैं फिर से आपसे एक बार पूछूंगा कि ये टोटल कॉस्ट है कि पर आवर का कॉस्ट है? पर आवर का कॉस्ट है। अभी इस जर्नी में क्या फिक्स होगा बताओ? डिस्टेंस फिक्स हो, मतलब जर्नी ए से बी पे अगर पहुंचना है तो ए और बी के बीच का रूट और डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारा चीज वेरिएबल। जैसे स्पीड और टाइम का रिलेशनशिप अगर मैं पूछूं तो वो फिक्स रहेगा कि वेरिएबल रहेगा? वेरिएबल रहेगा। स्पीड ज्यादा करके चलाओगे तो समय कम लगेगा, ठीक है। स्पीड थोड़ा स्लो करके चलाओगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो फिक्स एक ही चीज रहेगा, वो क्या है बताओ? डिस्टेंस। अब आप एक्सप्रेशन को थोड़ा समझना कि मैं कॉस्ट को एक बार के लिए वाई से रिप्रेजेंट करता हूं। इसमें बहुत सारा एस्पेक्ट होगा, एक होगा फ्यूल और दूसरा होगा लेबर, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? अब एक चीज और आप समझो कि ट्रेन का डिस्टेंस जो है वो सपोज करो कि आप डी लेता हूं और स्पीड को हम एक बार के लिए एस मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं बताओ? एस। स्पीड वाज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है ना। सो यहां से टाइम इक्वल्स टू कितना रहेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। क्लियर मेरे ख्याल? वाई जो टोटल कॉस्ट है आपका दैट विल डिपेंड ऑन फ्यूल चार्जेस एंड लेबर चार्जेस। डिस्टेंस डी ऑफ योर जर्नी विल बी फिक्स एंड स्पीड विल बी वेरिएबल। और स्पीड पे डिपेंड करके टाइम विल ऑल्सो बी वेरिएबल। स्पीड ज्यादा रहेगा तो टाइम कम रहेगा और स्पीड कम रहेगा तो टाइम ज्यादा रहेगा। हालांकि वो एस्पेक्ट मेरा कंसर्न नहीं। मेरा कंसर्न है कि अगर डिस्टेंस मेरा डी है ना और स्पीड अगर मैं एस पे मेंटेन करके चलता हूं तो टाइम जो मेरे को लगेगा वो कितना लगेगा? डी बाई एस। अब ये क्यों निकाल रहा हूं उसका बात समझना। वाई इज इक्वल्स टू फ्यूल का पर आवर चार्ज कितना था आपका? एस स्क्वायर। तो ये तो 1 घंटे का हुआ ना, लेकिन आपका जर्नी कितने घंटे का है? डी बाई एस। तो इनटू डी बाई एस करना पड़ेगा, प्लस लेबर चार्ज पर आवर का कितना है आपका? 300, तो 300। लेकिन ट्रेन तो कोई 1 घंटा के लिए नहीं चलेगा, ये तो पूरा जर्नी चलता रहेगा। तो कितना टाइम कंज्यूम हुआ इसमें? डी बाई एस। इसको भी डी बाई एस से मल्टीप्लाई करना, हाँ, फिर वेरिएबल बढ़ जाएगा। अब ये वाले में बहुत इजी है मेरे लिए, डी तो मेरा फिक्स ही है जर्नी के हिसाब से और सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ एस। अब मस्त मैं अपना काम कर सकता हूँ। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? रिपीट करूँ किसी एस्पेक्ट को कि हो जाएगा पक्का? तो यहां से तो फिर बस करना है आपको, करिए। इसमें डी आपका फिक्स रहेगा क्योंकि जर्नी फिक्स है आपका, और एस आपका वेरिएबल रहेगा, ठीक है। उसके हिसाब से करो काम। तो एक एस कट जाएगा यहाँ से, थोड़ा साफ कर लो इसको। 3/16 इंटू मेरे ख्याल में डी इंटू एस और प्लस 300 इंटू डी बाई एस। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी बाई डी एस इज इक्वल्स टू 3d बाई 16 कॉन्स्टेंट इंटू 1 और प्लस 300d कॉन्स्टेंट इंटू -1 बाई एस स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पे डी वाई डी एस इज इक्वल्स टू, पहले पार्ट में है मेरे ख्याल में 3d बाई 10 और दूसरे पार्ट में है -16 है ना, 16 3d बाई 16 और माइनस यहाँ पर है 300d बाई एस स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर भी निकाल लो तो d2y बाई डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये पार्ट का 0 हो जाएगा, -300d, अच्छा 1 बाई एस स्क्वायर का क्या होगा? -2 बाई एस क्यूब, ठीक है। ये थोड़ी देर पहले दिखा दिया था, जो वापस नहीं कर रहे ऐसा। माइनस माइनस प्लस तो मेरे ख्याल में 600d अपॉन में एस क्यूब। फिर आगे स्टेशनरी पॉइंट पे काम करना है हम लोग को और एस पी। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा डी वाई डी एस इज इक्वल्स टू 0, दैट विल गिव अस 3d बाई 16 माइनस 300d बाई आई थिंक एस स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस implies 3d बाई 16 इज इक्वल्स टू 300d बाई एस स्क्वायर। डी गया 3 और 300
मेरे ख्याल में 100, एस स्क्वायर इज इक्वल्स 16 इंटू 100 और सॉल्व करने पे एस इक्वल्स टू 4 इंटू 10, मेरे ख्याल में 40 हो जाएगा। ये 40 क्या है हमारे पुराने हिसाब से स्टेशनरी, इसको डालना है सेकेंड ऑर्डर में, तो d2y बाई डी एस स्क्वायर एट एस इक्वल्स टू 40, आपका एक्सप्रेशन है 600d अपॉन में 40 का क्यूब, सॉल्व करने पे 600d अपॉन में, एक काम करो ये मत ही सॉल्व करो, मैं क्यों तो कर रहे हैं बात, तो पॉजिटिव ही तो रहेगा, देयरफॉर s इक्वल्स टू 40 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो ये आपका वो मिनिमम स्पीड है जिसमें आपका कॉस्ट जो है वो मोस्ट इकोनॉमिकल जाएगा। ठीक है मेरे ख्याल, चलें आगे। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी इक्वेशन फ्रेमिंग वाला पार्ट जो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, बाकी है तो इजी। आओ देखते हैं, ये कह रहा है कि एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चार्जेस इतना पर गेस्ट फॉर अ बल्क बुकिंग ऑफ 100 गेस्ट। तो जो बुकिंग कॉस्ट आपका होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, टेक्निकली सोचो एक बार, अगर बस इस दोनों को मिलाओ, मेरे को वो आंसर नहीं चाहिए, अब समझना थोड़ा ध्यान से। हाँ, चार्ज इज इक्वल्स टू, हाँ ये बात ठीक लग रहा है मेरे को, कि नंबर ऑफ गेस्ट इनटू चार्ज पर हेड, ये समझ रहे हो? नहीं उस पर आऊंगा, अभी आप सोचो कि कोई डिस्काउंट वगैरह कोई घटिया बात अगर ना हो हमारे पास, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट रहेगा बुकिंग का वो इतना ही रहेगा। 100 गेस्ट है, पर हेड इतना देना है सबको, तो टोटल कॉस्ट इसका प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद एक अजीब सा क्लॉज लगाया, उस क्लॉज का जो डीलिंग है ना, वही इस क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट। वो चीज अगर समझ में आ गया तो फिर सब कुछ एकदम बढ़िया। कॉस्ट का डीलिंग में क्या बोल रहा है कि फॉर एवरी 10 गेस्ट दैट यू इंक्रीज पर हेड यू विल गेट, गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं ठीक ही बोल रहा हूँ, अगर आप 10 गेस्ट बढ़ाते हो तो पर हेड बुकिंग चार्ज कितने से कम हो जाएगा आपका? 200 से। पर 10 गेस्ट 200 का डिस्काउंट मिलेगा पर हेड। आया बात समझ? तो इसको एडजस्ट करने के लिए, इसको समझने के लिए हमको क्या करना होगा, देखो हमको यहां पर करना पड़ेगा प्लस 10x और वहां पर करना पड़ेगा माइनस 200x। इसमें x क्या है वो सोचो, तो x है कि नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ 10 पीपल दैट यू कैन ब्रिंग। अगर आप एक ग्रुप ला पाते हैं 10 लोगों का, तो यहां पर टोटल गेस्ट का संख्या कितना हो जाएगा? 110, और उसके चक्कर में आपका पर हेड चार्ज कितना हो जाएगा? 4600। अगर आप 2 ग्रुप ला पाते हैं तो आपका टोटल गेस्ट का संख्या 120, और जो डिस्काउंट आपको मिलेगा वो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 400, और आपका पर हेड चार्ज कितना हो जाएगा? 4400। तो ये वो एक्सप्रेशन है जिसको आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर। अब ऑब्वियसली ये कॉस्ट का बात है तो क्या करोगे? मैक्सिमाइज की मिनिमाइज? मिनिमाइज। समझ में आ रहा है? और व्हाट इज द पूछ रहा है, एक सेकंड रुको, व्हाट इज द नंबर ऑफ गेस्ट दैट विल मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ मनी फॉर द कंपनी रिसीव्स। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग सी के एस्पेक्ट से देख रहे थे। ठीक है, अब कंपनी के एस्पेक्ट से देखो तो ये मैक्सिमाइज करने का काम चलेगा मेरे ख्याल में। अब ये वाला पार्ट देखो फिर से एक्सप्लेन करना है कि हो जाएगा? ठीक है पक्का? अगर हो जाएगा तो मुझे इसका बताओ एक्सप्रेशन, बाकी फिर इन दोनों में से किसी एक को हम कर लेंगे पूरा, दूसरे को आप घर पे ट्राई कर लो। इसका एक्सप्रेशन सोचो, बोलो। कॉस्ट इज इक्वल्स टू 136 प्लस 10x इंटू क्या? 100 माइनस 4x। देखो आया समझ नहीं आया समझ? अच्छा उल्टा कर दिया है। 136 हमारा चार्ज था और 100 हमारा गेस्ट था, तो 100 गेस्ट प्लस कितने की क्वांटिटी में बढ़ाना है? 10x, और यहाँ पर 136 माइनस, देखो आया समझ नहीं आया समझ? ठीक है, और इसको वापस से होस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो चाहेंगे कि मिनिमाइज हो जाए, लेकिन आप मान लो कि अगर उस होटल वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो वो क्या चाहेगा कि मैक्सिमाइज हो जाए, इसीलिए मैक्सिमाइज करने के लिए क्या है। हालांकि मैक्सिमाइज आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत वाला बात। क्लियर मेरे ख्याल में? याद कौन सा वो कर ले बताओ? ठीक, ये वाला कर लो ना घर पे खुद से, सोल्यूशन आपको बुक में मिल जाएगा, 5 नंबर वाला एग्जाम्पल। ठीक है,
अब देखो इसको, देखो इसको सही से करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि 10 पहले यहां से कॉमन ले लो, तो 10 प्लस एक्स, और वहां से 200 कॉमन ले लो, तो मेरे ख्याल में कितना 24 माइनस एक्स, सही कह रहा हूं क्या? सही है शायद। अब 10 इंटू 200 कितना हो जाएगा? 2000। नया पेज ले लेता हूँ। सी इक्वल्स टू 2000 इंटू, फर्स्ट वाले में था शायद से 10 प्लस एक्स, और सेकेंड वाले में क्या था? 10 प्लस एक्स, सेकेंड वाले में इट वॉज 24 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई कर लो पहले, तो सी इक्वल्स टू 2000, ब्रेक कर दो इसको, तो 240 माइनस 10x प्लस 24x माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई और कर लो, तो सी इक्वल्स टू 2000 इंटू, मेरे ख्याल में इसका तो कोई दोस्त है नहीं, तो 24, इन दोनों का हो सकता है सिंप्लीफिकेशन, प्लस 14x माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ गलत लिख दिया? अच्छा हाँ सॉरी, 240 नहीं, मिडिल टर्म अभी मत करो, अभी तो बस डिफरेंशिएट करेंगे पहले, तो 240 प्लस, अभी ठीक है, बाकी बाकी सही है शायद। चलो डीसी डीएक्स बताओ क्या हो जाएगा? 2000, इसका 0 प्लस 14 माइनस 5x, और सेकेंड ऑर्डर ही कर लो, d2c बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2000 इंटू माइनस 2। अब वापस से ये जस्ट एक मियर फॉर्मेलिटी रह गया है कि माइनस 4000 तो आ ही गया है, तो अब देखो फॉर एसपी आपको करना होगा डी सी डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। मेरे ख्याल में 2000 तो ऐसे गया, 2000 इंटू 14 माइनस 26 इक्वल्स टू 0, यहाँ से 14 इक्वल्स टू 26, x इक्वल्स टू 7, ये आ गया आपका स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। और सेकेंड ऑर्डर में डाल दो एक बार, तो d2c बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू 7, दैट वाज ऑलरेडी माइनस 4000, इट इज लेस देन 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 7 इज पॉइंट ऑफ क्या? मैक्स। ठीक है, मेरे ख्याल में चलेगा। और निकालना क्या था ये देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ गेस्ट दैट विल मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ द मनी कंपनी रिसीव्स ऑन बुकिंग। अब देखो x आपका नंबर ऑफ गेस्ट नहीं, नंबर ऑफ गेस्ट कितना होगा आपका? ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो लिखूं देयरफॉर नंबर ऑफ गेस्ट इज इक्वल्स टू 100 प्लस 10 इंटू 7, दिस इज इक्वल्स टू आई थिंक 170, और मैक्सिमम प्रॉफिट ये भी चाहिए था शायद, एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन सच बुक, तो किस में, इसी में डाल दें, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, 170 इंटू, नहीं गलत बोल रहे हो क्या? 10 इंटू 10 प्लस एक्स, 10 इंटू 10 प्लस एक्स आया था हमारा 7, और प्लस 200 इंटू इट वॉज 4 माइनस एक्स, फिर से 7, तो यहाँ पर शायद से 170 और प्लस 200 इंटू, यहाँ से कितना आ जाएगा? 17 क्या? गलत है कुछ? अच्छा इंटू था ना, हाँ हाँ, इंटू और 170 इंटू, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट शायद 289 इंटू 200, और 289 का डबल कितना हो जाएगा? कितना बोल रहे हो? 578, मान लेता हूँ कि राइट ही बोल रहे हो, 578,000, ये वो मैक्सिमम प्रॉफिट अमाउंट। क्लियर मेरे ख्याल? अच्छा इसके बाद वाला खुद से हैंडल कर लोगे पक्का? एग्जैक्टली सेम दिखा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको फिर खुद से कर लेना आप लोग, और किताब से आंसर मैच कर लेना, मैच हो रहा है कि नहीं। देखो
ये अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या कि आपको ध्यान से सोचना है चीजों के बारे में। मैं बता दूंगा पक्का, आप एक बार पढ़ लो। देखना ध्यान से, इसमें एक बहुत ही अजीब सा एस्पेक्ट है जो फटाक से पढ़ के रियलाइज नहीं होता, उसको समझ लोगे तो फिर आंसर आ जाएगा इजी। देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि स्क्वायर टैंक ऑफ कैपेसिटी इतना हैज टू बी डग आउट, मतलब गड्ढा खोद के वो बनाना है। फिर ये बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ लैंड इज इतना पर स्क्वायर मीटर एंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीजेस विद द डेप्थ फॉर द होल टैंक इट इज इतना। ठीक है, where h meters is the depth of the tank, what should be the dimension of the tank so that the cost would be minimum। अब करते हैं इसको। देखो सबसे पहले जब आपका टैंक होगा वो कैसा दिखेगा ये सोचो। मेरे ख्याल में इस टाइप के क्यूबॉइड जैसा कुछ दिखेगा, जिसमें बेस के बारे में ये कमेंट किया हुआ है कि बेस कैसा होना चाहिए आपका, स्क्वायर शेप। ठीक है, बस एक ही लाइन है जिसमें थोड़ा सा अटपटा लग सकता है आपको, बाकी सब चीज तो ठीक ही है। अब आप ये सोचो कि आपके पास में कोई जमीन है और उस जमीन में गड्ढा खोद के आपको ऐसा टैंक बनाना है, जिसका हाइट आपको लेने के लिए कितना बोला हो बताओ, h, और बेस जो है सिंस यहाँ पर स्क्वायर टैंक बोला हुआ तो बेस में लेंथ जितना लोगे ब्रेथ उतना ही होना चाहिए। है बात समझ? सॉरी, x और x। ठीक है यहाँ तक। अब इसके आगे अगर मैं इस टैंक के कॉस्ट का बात करूं, किसका बात करूं बताओ, कॉस्ट का, तो उसमें दो पैरामीटर आएगा। पहला, ये गड्ढा करने के लिए आपको जमीन खरीदना हो, देखो कॉस्ट ऑफ लैंड आपको दिया हो, और जमीन खरीदने के बाद में गड्ढा करने के लिए जिस लेबर को आप लेके आओगे उसको भी पैसा देना हो, तो लेबर चार्ज जो ये रहा ये दिया। आया बात समझ? नेक्स्ट कॉमन सेंस से हमको ये सोचना है कि जमीन हमको खरीदना कितना पड़ेगा। तो आप सोचो कि हाइट वाले पार्ट को तो हम नहीं खरीदते हैं शायद, हम तो ये बेस वाले पार्ट को ही खरीदते हैं। आया बात समझ? और बेस का एरिया कितना हो रहा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या कि एक्स स्क्वायर जितना एरिया पहले परचेज करना हो, और वो परचेजिंग के लिए आपको 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर करके पे करना हो। तो लैंड का कॉस्ट कितना हो गया आपका, 50 एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आया? उसके बाद में जो लेबर चार्ज है डिगिंग के लिए, उसका डायरेक्टली वैल्यू दिया हो। आप स्टेटमेंट पढ़ के देखो, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीजेस विद डेप्थ, ऑल राइट, एंड फॉर द होल टैंक इट इज इतना। तो डिगिंग कॉस्ट यानी कि लेबर चार्ज तो इतना ही रहेगा। एक एडिशनल चीज इसमें क्या आएगा, जमीन का कॉस्ट। ठीक है ना, और जमीन का कॉस्ट कितना लगेगा, तो फॉर डिगिंग सच टैंक यू विल हैव टू परचेज द एरिया। ठीक है ना, एंड द एरिया इज गोइंग टू बी हाउ मच एज पर द डायमेंशंस, द एरिया शुड बी एक्स स्क्वायर। तो आपका जो जमीन का प्राइस है, लैंड कॉस्ट, वो कितना हो जाएगा, 50 एक्स स्क्वायर, और डिगिंग का प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा। तो पहले ये मैं लिख देता हूँ कि द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द टैंक इज इक्वल्स टू आई थिंक 50 एक्स स्क्वायर प्लस 400 एच स्क्वायर। अगला एस्पेक्ट है कि मैक्सिमाइज, तो इसी को सॉरी मैक्सिमाइज में क्या करना है, इसको मिनिमाइज। तो ये कॉस्ट का बात, तो मिनिमाइज तो इसी को करना है, लेकिन ये कितने वेरिएबल में है, दो। एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल क्या है, h। इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्जन के लिए एक इन्फॉर्मेशन आपके पास में है कि टैंक का कैपेसिटी कितना होगा, 250 मीटर की, यानी कि वॉल्यूम का वैल्यू कितना होगा, 250। तो वॉल्यूम के लिए एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हो आप इस सिचुएशन, एक्स स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू आई थिंक 250। किसका रिप्लेसमेंट इजी होगा, एक्स स्क्वायर का ही कर लेते हैं। क्या हो जाएगा सोचो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 250 अपॉन एच। ये रिप्लेस कर दो और फटाफट डिफरेंशिएट करो। तो c इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके लिए 50 इंटू 250 बाई एच प्लस 400 एच स्क्वायर। करो फटाफट। सो डी सी डी एच इज इक्वल्स टू, इनका प्रोडक्ट 125 और 2 0 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, और बाहर एक माइनस है, और यहां पर 800 एच। सेकेंड ऑर्डर भी कर ही लो, तो d2c बाई डी एच स्क्वायर कर सकते हो, मतलब देखो कॉमन भी लेते तो कर लो, कोई बात सेम ही आएगा वैसे। 125 00 और 1 बाई एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2 बाई एच क्यूब, और प्लस यहां से बचेगा शायद 800। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा शायद से 25000 बाई एच क्यूब और प्लस 800। स्टेशनरी पॉइंट के लिए और एसपी आपको मिलेगा
डी सी डी एच इज इक्वल्स टू 0. दिस एम्प्लाइज -125 1 2 बाई एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू नहीं, प्लस 800 एच इज इक्वल्स टू 0. यहां से नेगेटिव को वहां ले जाओ तो 800 एच इज इक्वल्स टू 12500 बाई एच स्क्वायर, 2 0 गया, और एच क्यूब इज इक्वल्स टू आपको यहां से मिल जाएगा 125/8, और दोनों ही परफेक्ट क्यूब है, एच इक्वल्स टू 5/2. ये क्या है हमारा स्टेशनरी. कहाँ डाल के चेक करेंगे, सेकेंड ऑर्डर में. सो नाउ d2c/dh³ and h is equals to 5/2 will become, बहुत ही घटिया सा है, बाकी इतना टेंशन नहीं लेना है, 25,000 बाई 5/2 का होल क्यूब और प्लस 800. वैल्यू मत निकालो, सीधा ही बोल दो ग्रेटर देन से. देयरफॉर h इक्वल्स टू 5/2 इज पॉइंट ऑफ क्या, मिनिमा शायद, चलेगा. क्लियर है यहाँ तक. अब निकालना क्या था वो देखो, व्हाट शुड बी द डायमेंशंस ऑफ द टैंक सो दैट द कॉस्ट वुड बी मिनिमम. ठीक है, कर लिया. और डायमेंशन में h आ ही गया, आपको x चाहिए अलग से. x के लिए देखो क्या पॉसिबिलिटी, ये वाला x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इट वाज 250/h, डाल दोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 250 बाई आई थिंक 5/2. सो दिस इज इक्वल्स टू 500/5, काट के शायद 100, और x इक्वल्स टू आ जाएगा 10. तो डायमेंशन आपका हो जाएगा 10, 10, 5/2. क्लियर मेरे ख्याल में. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन. हाँ, dh स्क्वायर होना चाहिए था ना. ठीक है, डन शायद मेरे ख्याल में. लास्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको, करते हैं इसको. ये कह रहा है देखो क्या, कि a given rectangular area is to be fenced off in a field whose length lies along a river. ये कह रहा है कि ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर एरिया है जिसके एक तरफ से जो है वो नदी बह रहा होगा. ठीक है, मतलब सी फेसिंग कोई घर वर है, एक तरफ से नदी बह रहा है और बाकी रेक्टेंगुलर प्लॉट है. ठीक है मेरे ख्याल में. और इसको ये कह रहा है कि फेंस करना है, और ये भी बोल दिया है कि नो फेंसिंग इज नीडेड अलोंग द रिवर. मतलब इस रेक्टेंगल का डायमेंशन अगर मैं x और y पकड़ के चलूं तो x y x, और टेक्निकली ये लेंथ कितना होगा y. लेकिन ये जो रिवर के अलोंग y वाला पार्ट है ना, इस पे फेंस नहीं लगाना है. फेंस मेरे को सिर्फ यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है और यहाँ लगाना है. और आगे ये क्या बोला हुआ देखो, कि a गिवन रेक्टेंगुलर एरिया, यानी कि इसका जो भी कुछ एरिया का वैल्यू रहेगा सवाल के हिसाब से वो क्या होना चाहिए, फिक्स. तो मैं यहाँ पर x इंटू वाई को क्या मान के चल सकता हूँ, ठीक. और फेंसिंग जितने पार्ट में मेरे को करना है उसका वैल्यू कितना होगा सोचो. फेंसिंग को मैं चलो p से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. क्या होगा बताओ, x प्लस वाई प्लस एक्स. सो p इज इक्वल्स टू टेक्निकली ट्वाइस x प्लस वाई. कितने वेरिएबल में आया ये, 2. 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कैसे करोगे, x इंटू वाई इक्वल्स टू, किसी एक को चेंज कर लो, लेट से y को भगा देते हैं. तो p इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, ट्वाइस x प्लस आई थिंक k/x. चलेगा. अब यहाँ से शुरू हो जाओ अपने प्रोसेस के साथ. तो dp dx इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 2 माइनस k/x². और सेकेंड ऑर्डर कर लो तो d2p/dx² इक्वल्स टू 0 और माइनस k इंटू -2/x³. सॉल्व करने पे 2k/x³ ऐसा कुछ है. चलेगा यहाँ तक, बढ़े आगे यहाँ से. अब स्टेशनरी पॉइंट के लिए और SP अपने को मिल जाएगा dp dx इज इक्वल्स टू 0. दिस implies 2 माइनस k/x² इक्वल्स टू 0. सो दिस implies 2 इज इक्वल्स टू k/x². सो 2x² इज इक्वल्स टू k, और यहाँ से x² इक्वल्स टू k/2, और फाइनली x इक्वल्स टू √k/2. ये आपको मिला x का वैल्यू. इसको डाल देते हैं सेकेंड ऑर्डर, यही काम तमाम इसका. d2p/dx² एट x इक्वल्स टू √k/2.
ये हो जाएगा मतलब जो भी आएगा रहेगा तो पॉजिटिव ही, अब परेशान नहीं होना। 2k डिवाइडेड बाय रूट ओवर k बाई 2 का होल क्यूब। मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, क्लियरली इट इज पॉजिटिव। देयरफॉर x इक्वल्स टू रूट ओवर k बाई 2 इज पॉइंट ऑफ क्या, मैक्सिमम या मिनिमम, मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम। और क्या चाहिए था हमको, देखो एक बार, show that the least amount of fencing will be required when the length of the field is twice its breadth। तो एक चीज मैंने निकाल लिया x का वैल्यू, मानो कि ये लेंथ है ब्रेथ है पता नहीं हमको, कुछ भी हो सकता है। अब लास्ट वाला पार्ट को प्रूव करने के लिए जो दूसरा आपका डायमेंशन है y, आप उसको निकालने का ट्राई करो और फिर वहां से जो भी आंसर ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। तो y कैसे निकल सकता है इस सिचुएशन में, x इंटू वाई वॉज इक्वल्स टू k, सो आई थिंक y इज इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं क्या, k बाई एक्स। तो यहां से दिस इज इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाई रूट ओवर k बाई 2। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो बताओ, रूट 2k ना, ठीक है। ऐसा कुछ बोलो, ऐसे लिख देता हूँ और कट के रूट के कटेगा, इट विल बी रूट ओवर। इससे प्रूफ थोड़े हो, अच्छा नहीं प्रूफ हो गया क्या शायद, ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक। इसके बाद में आप जरा सोचो, x आपका क्या था बताओ, रूट ओवर k बाई 2 एंड y आपका आया है रूट ओवर 2। अब मैं बोलूंगा तो विश्वास नहीं होगा आप, लेकिन आप देखो यहाँ पे ट्वाइस x अगर आप निकालते हो तो 2 इंटू क्या आएगा बताओ, रूट ओवर k बाई 2, और ये दोनों कट के इट विल बिकम रूट 2 इंटू रूट k which will be equal to root over 2k and that will be equals to y। therefore we can say कि y is equals to twice x। सोचो आंसर तो आ गया ये दोनों, ठीक है ना। और मुझे प्रूफ करना था कि लेंथ विल बी ट्वाइस द ब्रेथ, ऐसा कुछ। तो मैंने देखा कि यही छोटा आदमी, इसका डबल करने का ट्राई किया और डबल करने में मैंने देखा कि अल्टीमेटली जो दूसरा आदमी था वो आ गया। है बात समझो, ये नहीं देखो एक दूसरा एस्पेक्ट फिर मैं ये दिखा सकता हूं आपको, छोड़ो इसको, बड़ा कौन छोटा कौन ये बताओ। ये बड़ा है ना, ये छोटा है, ये छोटा है। अब ध्यान से सुनो मैं क्या करूंगा, x इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं इसको रूट के बाई रूट, दैट इज ओके। रैशनलाइज करना आता है हम लोग, करो तो रूट ओवर 2k बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना, पक्का। ये कौन है, ये y है, तो y बाई 2, दिस एम्प्लाइज y इक्वल्स टू 6। अब चलेगा, ठीक है। तो इसके साथ में फाइनली मैक्सिमम मिनिमम का सारा वर्ड प्रॉब्लम आप लोग का समाप्त। चलिए आज के लिए इतना ही।